शादी के बाद हर औरत यह सोचती है कि अब उसका जीवन स्थिर है, प्यार, अपनापन, सुरक्षा, सब कुछ मिल गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, वैवाहिक जीवन के भीतर भावनाओं की गर्माहट ठंडी पड़ने लगती है। पति रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में उलझ जाता है और पत्नी धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसी खामोशी को पालने लगती है जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाती। उस खामोशी के पीछे एक गहरी भूख होती है, समझे जाने की, महसूस किए जाने की और प्रेम में जीवंत रहने की। एक शादीशुदा महिला किसी और पुरुष की ओर तब आकर्षित होती है जब उसके भीतर भावनात्मक कमी गहराने लगती है। वो चाहती है कि कोई उसे बिना बोले समझ ले, उसकी आंखों की भाषा पढ़ ले, उसकी खामोशियों में छिपे दर्द को महसूस करे। लेकिन पति जब केवल कर्तव्यों तक सीमित हो जाता है, जब रिश्ते में संवाद खत्म हो जाता है, तब एक नया व्यक्ति उसकी दुनिया में रोशनी बनकर आता है और वही रोशनी उसकी आत्मा को फिर से जगा देती है। आकर्षण का यह जन्म अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे पनपता है। शुरुआत में वह महिला खुद भी इसे नकारती है, उसे अपराध बोध होता है, लेकिन दिल और दिमाग के बीच की जंग में अक्सर दिल जीत जाता है। वो पुरुष जो उसकी तारीफ करता है, जो उसकी बात ध्यान से सुनता है, जो उसकी मौजूदगी को महसूस करता है, वही उसके भीतर की भूख को शांत करने लगता है। महिला का मन बेहद संवेदनशील होता है। वो केवल शारीरिक आकर्षण से नहीं बंधती, उसके लिए जुड़ाव भावनात्मक होता है। जब पति उसे केवल शरीर तक सीमित कर देता है या उसे अनदेखा करने लगता है, तब वो उस पुरुष की ओर खींचती है जो उसकी आत्मा से जुड़ता है। यही वह बिंदु है जहां वैवाहिक रिश्ते की गहराई का परीक्षण होता है। ओशो कहते हैं, स्त्री का प्रेम जल की तरह होता है। अगर उसे बहने दिया जाए तो वह ताजगी लाता है, लेकिन अगर उसे रोक दिया जाए, बांध दिया जाए, तो वह सड़ने लगता है। यही सड़न कई बार उसे नए प्रेम की तलाश में धकेल देती है। वो उस प्रेम की तलाश करती है जिसमें कोई पाबंदी ना हो, जिसमें उसका अस्तित्व जीवंत महसूस करे, जिसमें उसे देखा जाए, सुना जाए, महसूस किया जाए। कई बार यह आकर्षण उस समय जन्म लेता है जब पति पत्नी के बीच शारीरिक या भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है, महिला की यौनिक ऊर्जा दब जाती है, और जब कोई दूसरा पुरुष उस ऊर्जा को सम्मान देता है, उसे जागृत करता है, तब उसके भीतर का जुनून लौट आता है। वह खुद को फिर से चाहने योग्य महसूस करती है। यह भावना बहुत शक्तिशाली होती है, यह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। लेकिन इस आकर्षण के पीछे केवल शरीर की पुकार नहीं होती, यह एक गहरे भावनात्मक खालीपन की प्रतिक्रिया होती है। एक पत्नी जब बार बार अनसुनी की जाती है, जब उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, जब उसकी इच्छाओं को महत्वहीन बना दिया जाता है, तब वो खुद को धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पाती है जो उसकी बात को महत्व देता है। महिला को प्रेम में सुरक्षा चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा चाहिए समझ। उसे चाहिए वह पुरुष जो उसके भीतर के तूफान को महसूस कर सके। जब पति यह भूमिका निभाना छोड़ देता है, तब यह जगह कोई और भर देता है। यही कारण है कि एक शादीशुदा महिला किसी और की ओर खींचने लगती है। अक्सर समाज इसे केवल व्यभिचार या गुनाह के रूप में देखता है, लेकिन यह मानव मनोविज्ञान की जटिलता है। जब दिल को उसकी जरूरतें नहीं मिलती, तो वह रास्ते खोजने लगता है। हर स्त्री अपने भीतर प्रेम का एक महासागर लिए होती है। यदि वह सागर सूखने लगता है, तो वह नया स्रोत ढूंढती है, और यही खोज उसे किसी और की बाहों तक ले जाती है। कई बार महिला को किसी और की ओर आकर्षित करने वाला पुरुष कोई बहुत सुंदर या ताकतवर नहीं होता, बल्कि केवल भावनात्मक रूप से उपलब्ध होता है। वह उसकी बातों में ध्यान देता है, उसकी भावनाओं का सम्मान करता है और उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। यही स्पर्श वह जादू करता है जो विवाह में खो चुका होता है। शादी में जब संवाद मर जाता है, तो चुप्पी सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। उस चुप्पी के बीच कोई तीसरा जब बात करता है, तो उसकी आवाज संगीत बन जाती है। यही संगीत महिला के भीतर प्रेम की धड़कन को फिर से जगा देता है। ओशो ने कहा था, प्रेम कोई समझौता नहीं है, यह तो आत्मा की स्वतंत्रता है। लेकिन विवाह में जब प्रेम समझौता बन जाता है, जब एक दूसरे को स्वामित्व की वस्तु की तरह देखा जाता है, तब महिला का मन बंधन से बाहर उड़ना चाहता है। वो उड़ान कभी किसी मुस्कुराते चेहरे की ओर ले जाती है, कभी किसी संवेदनशील शब्द की ओर,
कभी कभी यह आकर्षण शारीरिक स्तर तक पहुंचता है, लेकिन उससे पहले यह आत्मिक स्तर पर जन्म लेता है। यह आत्मा की पुकार होती है, उस प्रेम को पाने की जो उसे वर्षों से नहीं मिला। वह प्रेम जो सच्चा हो, जो उसे जीवन से